वेलकम बैक, दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हम लोग बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब इंग्लिश ग्रामर को लेकर के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूजफुल जो हमारे लिए चैप्टर है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, टेंस। टेंस क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, जब हम डिक्शनरी चेक करते हैं तो टेंस वर्ड के और हमारे पास कुछ अलग अलग शब्द मिलते हैं। टेंस का एक अर्थ होता है तनाव या खिंचाव, एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है। तनाव होना या खिंचा हुआ होना, ये एक वर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है। इस टेंस के ये दोनों अर्थ भी हमारे पास हैं, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन हम जिस अर्थ में टेंस की बात करना चाह रहे हैं वो अर्थ ये नहीं है, तो वो अर्थ क्या है, अब हम सीधे उस पर आते हैं। देखिए, जनरली जब हम बात करते हैं, कहीं भी क्लास में पूछते हैं या किसी भी पूछते हैं टेंस का मतलब क्या, तो हमें छूटते एक ही जवाब मिलता है, टेंस माने समय या काल। लेकिन क्या ये अर्थ सही है, जरा देखते हैं। टेंस का अर्थ जनरली में बताते हैं समय या काल, लेकिन समय या काल को तो हम कहते हैं टाइम। इसका मतलब ये हो गया टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज है। क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, टेंस और टाइम बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं, तो जरा देखते हैं। जब हम इसकी डिक्शनरी में और डेफिनेशन चेक करते हैं तो वहां हमें टेंस का जो डेफिनेशन मिलता है वो मिलता है क्या, कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about the time of some action। टेंस क्या है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप है, which tells us, जो हमें बताता है about the time of some action, किसी कार्य के होने के समय के बारे में। तो ध्यान कीजिए, टेंस क्या है? टेंस माने काल या समय नहीं है, बल्कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के होने के समय के बारे में बताता है। कैसे? जरा देखिए, मैं कहूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं कहूं आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। देखिए, सेंटेंसेस दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, केवल एक हमें छोटा सा फर्क किया वर्ब का। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि ये जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है वहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। ये जो चीज है तो क्रिया का रूप है जो किसी कार्य के होने के समय को बता रहा है। काम हो रहा है पढ़ाने का, कब हो रहा है? अभी हो रहा है। तो ये जो रूप है, ये जो चीज है, ये मैं बता रहा है कि अभी हो रहा है, जबकि ये मैं बता रहा है कि ये काम पहले हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो टेंस है, टेंस क्या होता है? क्रिया का रूप है जो कि हमें किसी काम के होने के समय के बारे में बताता है कि कोई काम कब होता है। तो यानी टेंस का टाइम से जो रिलेशन है वो सिर्फ इतना ही है कि वो वर्ब के फॉर्म के रूप में है कि वो काम कब हुआ, ये चीज हमें बता दी जाए। चलिए, अब हम बात करते हैं टेंस के टाइप्स की। जनरली हम लोग पढ़ते हैं, हमें सालों से पढ़ाया जा रहा है, बुक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? जो अभी है, एट प्रेजेंट। पास्ट क्या है? जो अब से पहले था, जो बीत गया। फ्यूचर क्या है? जो आने वाले समय में होगा, जो अब आगे होगा। ओके, जैसे अभी मैं कहूँ कि अभी 10 बज रहे हैं, तो इस 10 बजे से पहले का जो समय है, एक तो 10 है और एक 10 के बाद का है। 10 बजे का जो समय ये तो प्रेजेंट है, ये तो अभी है, वर्तमान है। 10 से पहले का जो था ये सारा हो गया पास्ट, और 10 के बाद का जो होगा वो सारा होगा फ्यूचर। ओके, इज इट क्लियर? ओके दैन, अब जरा बात करें कि ये तो हमने इसको समझा है,
लेकिन वास्तव में क्या टेंस इतने ही है, 3 ही है? तो देखिए, जब हम स्टैंडर्ड इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामरियंस को जब हम पढ़ते हैं, तो वो लोग हमें बताते हैं कि वास्तव में टेंस बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, देन व्हाट अबाउट फ्यूचर? अगर टेंस नहीं है तो फिर क्या है? तो देखिए, उसके लिए यूं कहते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं है बल्कि एक टाइम एस्पेक्ट है। अब ऐसा क्यों है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। हम लोग जब वर्ब को पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जो टाइप्स हैं, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट फॉर्म है, देन पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट। ओके, ये 5 जो टाइप्स थे, 5 फॉर्म्स जो थी, वो हमने पढ़ी थी। एक एस फॉर्म था, वो प्रेजेंट का एक पार्ट था। ओके, अब जरा देखिए, इसमें हमारे पास प्रेजेंट आ रहा है, पास्ट आ रहा है, फिर पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है। कहीं भी फ्यूचर आया क्या? फ्यूचर हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम टेंस की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि टेंस क्या है? क्रिया का रूप है, फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, जो हमें किसी काम के होने के समय को बताए। जब हमारे पास कोई ऐसा रूप ही नहीं है क्रिया का जिसको हम फ्यूचर कहते हो, तो फिर वो फ्यूचर टेंस कहां से लाएगा? इज इट क्लियर नाउ? हैव गॉट माय पॉइंट? ओके, देखिए फिर से बता देता हूं। हम जब बात कर रहे हैं कि टेंस क्या है, वर्ब का फॉर्म है जो काम के होने का समय बताए। वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव, यही है। इसमें कहीं कोई हमारे पास फ्यूचर फॉर्म तो है ही नहीं। तो जब फ्यूचर फॉर्म ही नहीं है तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो इसलिए हम बात करते हैं कि टेंस के टाइप्स जो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर को मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर एक टाइम एस्पेक्ट है, एक समय का संदर्भ है। वाक्य में हम भविष्य में आने वाले समय का संदर्भ लेकर के उसको हम बताते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने, लाइक आई एम पेंटिंग अ पिक्चर। मैं एक तस्वीर पेंट कर रहा हूं, बना रहा हूं। ओके, मैं ड्राइंग भी यहां यूज कर सकता हूं, इट डजंट मैटर। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, ये भी बना सकता हूं। चलिए, अब इससे मुझे पता लग रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, मैं अभी ये काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यूं कहूं, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। अब जब मैं इस सेंटेंस को ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जा रहा हूं। कल, टुमारो तो आने वाला कल है, तो कल जा रहा हूं का कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि मैं कल जयपुर जाने वाला हूं। ओके, कल जयपुर जाने वाला हूं, अभी तो नहीं जा रहा, कल जाऊंगा। तो यानी ये किसको बता रहा है? फ्यूचर को, फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। तो अब आप जरा देखिए, इसमें टाइम तो फ्यूचर आ रहा है, लेकिन टेंस कौन सा है? टेंस तो ये प्रेजेंट शो हो रहा है, क्योंकि इसमें इज हमारा हम यूज कर रहे हैं। तो ध्यान कीजिए, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें ये हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। इस तरह के जो कंफ्यूजन जो है हमारे लिए, इन कंफ्यूजन के कारण ही इस टेंस का नाम आते ही और दिमाग में टेंशन पैदा होने लगती है। इस टेंशन को दूर करने के लिए आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ, और आप मेरे साथ चलिए। ये जो टेंस सीरीज पूरी जो चलने वाली है लेसन्स की, इस पूरी सीरीज को आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड आप इसको देखिएगा। और इसमें आपकी आई होप कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी टेंस को लेकर के, टेंस से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी, जो मन में जो कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे, वो इसमें आपके क्लियर हो सकेंगे। सो प्लीज़ यहीं पर मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि आप जो वीडियोस देखते हैं, इन वीडियोस को आप प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं स्किप कर करके देखते हैं। स्किप मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगी। सो प्लीज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल एंड आप वीडियोस को पूरा देखिए, इसको स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत बीच में। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया टेंस हमारे पास बेसिकली 2 ही हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर
टेंस नहीं है, लेकिन उसको हम टाइम एस्पेक्ट के रूप में लेकर चलते हैं। इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या टेंस का चैप्टर जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पढ़ाने के लिए फिर हम आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टाइप्स उसके करके पढ़ा देते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो 3 हैं, तो इन 3 के आगे क्या चलता है दुनिया में। तो देखिए, ये 3 हमने मोटे मोटे रूप से भाग कर लिए इनके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों के ही और हमारे पास कुछ सब डिविजन्स और हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम लेते हैं इनडेफिनिट, इसी को सिंपल भी कहा जाता है। देन द सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस, इसे ही प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये 4 हमारे पास टाइप्स हैं। ये चारों जो हमने प्रेजेंट के लिए लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यही चारों पार्ट पास्ट के लिए भी हैं, यही चारों फिर फ्यूचर के लिए भी हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 12 जो है और सब टाइप्स हो जाते हैं टेंसेस के। 4 4 4, 4 + 4 + 4। ओके, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनके नाम साथ में जोड़ दें, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लाइक दैट। ओके, ये हमारे पास इनके सब डिविजन्स होते हैं। अब बात आती है कि चलिए ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक है, हम लोग सब जानते हैं, इसमें हमें और मिलने वाला क्या है, नया क्या मिल रहा है। तो चलिए अब आपको नए के हिसाब से हम बात करते हैं थोड़ा सा। आखिर ये जो हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो आखिर टेंस हमारे काम क्या आने वाले हैं, इसकी जरा बात करते हैं कि आखिर हम इनका यूज करेंगे कहाँ। तो देखिए, फर्स्ट हमने लिया था इनडेफिनिट या सिंपल। तो ये इनडेफिनिट या सिंपल जो टेंस है, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये हमें कहाँ काम आता है? बेसिकली जो भी हमारी जो सामान्य घटनाएं होती हैं, सामान्य घटनाएं जो जनरल इंसिडेंट्स जो होती हैं, उनको बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड, जो आदतन कार्य होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, उनको बताने के लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, सामान्य घटना जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हवा चलती है, पानी बहता है, सामान्य घटना है। आदतन कार्य जो आदत के रूप में हो, मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, हम रोजाना विद्यालय जाते हैं, लाइक दैट। ये हमारे हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में। लाइक हम स्टोरी जो पढ़ते हैं कि हाथी पानी पीने रोजाना नदी पर जाया करता था, ये उसकी हैबिट थी, उसका आदत थी। इसी तरह से जब हम किसी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, परिचय करवाने के लिए, इसके लिए भी हम इंडेफिनिट यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का ही यूज, सिंपल टेंस जो था उसी का यूज हम करते हैं। जैसे हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं या किसी के बारे में कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो वहाँ हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फर्स्ट हम जो सेंटेंस लिखते हैं वो आते हैं लाइक वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। तो ये क्या है? ये सिंपल है, पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ कि मिस्टर सो एंड सो इज माई फेवरेट टीचर, तो ये क्या है? ये उसका एक सिंपल और टेंस में मैंने एक सेंटेंस बनाया जिसके थ्रू हमने उसकी कोई क्वालिटी या कोई इंट्रोडक्शन उसका दिया। तो बेसिकली ये जो इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारे लिए 3 तरह से हम काम मिले रहे हैं। सामान्य घटना, जनरल इंसिडेंट्स के लिए, आदतन कार्य, हैबिचुअल एक्शन के लिए, परिचय, इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, देन सेकंड वन, कंटिन्यूअस। अब इस कंटिन्यूअस का हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए, जो काम लगातार चलने वाला है, लगातार जारी कार्य, कंटिन्यूअस जो प्रोसेस जो होते हैं, जो रेगुलर जो काम चल रहे होते हैं, उनको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारी निकट भविष्य की जो योजनाएं होती हैं, निकट भविष्य की योजनाएं,
यानी जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, ओके, जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनको शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एक यूज और हम इसका कर लेते हैं किसी की स्थिति को बताने के लिए। कैसे, जरा देखें। देखिए मैंने कहा लगातार जारी कार्य है, जो काम लगातार चल रहा है। जैसे मैं कहूँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये काम लगातार हो रहा है, मैं आपको काम कर रहा हूँ। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, गाय घास खा रही थी, तो ये काम लगातार चल रहा था। भविष्य की योजना की बात करें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल है जिसमें कुछ ऐसा ही मैटर था, मैं कल जयपुर जाने वाला हूँ, ये मेरी क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है। तो प्लानिंग को शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं स्थिति बताने के लिए। लाइक मैं खड़ा हुआ हूँ, वह बैठा हुआ है, वह सोया हुआ है। तो इस तरह की चीजें क्या हैं, ये कुछ हमारे स्थितियां हैं। इनको शो करने के लिए, इनको लिखने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। देन द थर्ड वन, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा, पूर्ण। तो जहां पूर्णता की बात होती है, काम के पूरे होने की बात होती है, वहां हम इसका यूज करते हैं। कार्य की पूर्णता, द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ओके, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, कोई भी चीज है, उसका कंप्लीशन, उसकी पूर्णता की बात करने के लिए हम परफेक्ट जो टेंस है उसका यूज करते हैं। ये सबसे और कॉमन इसका यूज होता है कि सब जहां भी हमें काम को पूर्णता को प्रदर्शित करना होगा कि हाँ कोई काम निपट गया हमारा, वो काम पूरा हो गया हमारा, उसको दिखाने के लिए हम परफेक्ट का यूज करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मैटर है, इसमें कंटिन्यूअस आ रहा है। कंटिन्यूअस आने का मतलब लगातार जारी कार्य। तो लगातार जारी कार्य तो होगा, लेकिन साथ में परफेक्ट है, तो कार्य की पूर्णता भी। अब दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, तो देखिए इसको जरा समझते हैं हम। इसमें हम यूं कहेंगे कि लगातार जारी कार्य, काम जो कि लगातार चल तो रहा है, लेकिन जिसका समय साथ में दिया हो। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये तो मेरा काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन मैं कहूं कि मैं आपको पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कब से, वो टाइम साथ में दिया हुआ है। तो जब टाइम साथ में है तो फिर ये क्या बन गया हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? आई थिंक बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, लेकिन एक बार इनको हम सिस्टमेटिकली थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा ध्यान दे लें, तो ये आपकी जो कंफ्यूजन जो बार बार होते हैं वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान कर लें, कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार जारी कार्य है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, काम तो जारी है, लेकिन वो काम चल कब से रहा है, कब से काम किया जा रहा है, वो टाइम भी हमें साथ में दिया हुआ है। ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। इज इट क्लियर ना? ओके, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, सर स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये जो आज का जो मेरा ये जो लेसन चल रहा है, ये एक्चुअली आपको केवल एक इंट्रोडक्शन करवा रहा है इस टेंस से। आज के लेसन में मैंने आपको केवल टेंस के बारे में बिल्कुल जो फंडामेंटल, जो एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं टेंस से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो बाद में इसके बाद जो भी है पूरी सीरीज चलने वाली है टेंस की। डेली आपको हर बार हर लेसन में एक टेंस लेकर के उसके बारे में डिटेल में और पढ़ाया जाएगा। चलिए अब जरा हम बात कर लें थोड़ी सी इनकी पहचान, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल, हम लोग जो है हिंदी मीडियम से हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें बोलनी हो, लिखनी हो, बतानी हो, तो हम पहले उसको हिंदी में, और हमारे मन में वो चीज़ आती है, देन हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो अब जब हम ट्रांसलेट करें या हम सोचें, तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ मेरे मन में आ रही है वो किस टेंस से रिलेटेड है। ये स्टार्टिंग के लिए होता है, बाद में तो फिर आप जब हैबिचुअल हो चुके होते हैं तो फिर कोई हिंदी का आपको हर्डल नहीं होता है, कोई उसका आपको हिंड्रेंस नहीं रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो, और आपका जो थॉट जो है वो क्रिएट होता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान करें, इंडेफिनिट जो है हम कैसे पहचानें कि हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट का है। तो देखिए जनरली
इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता, ती, ते इस तरह के और लेटर्स हमको मिलते हैं। जैसे मैंने कहा मिलते हैं, ते, इस तरह। अब देखिए जब ये प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट के लिए हम इनके साथ में है जोड़ देंगे, ये तो हम जानते ही हैं। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, है, हैं और हूं या हो, इस तरह के हम जोड़ लेते हैं लास्ट में। पास्ट में जनरली था, थी और थे, और फ्यूचर में गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं रोजाना मंदिर जाता हूं, जाता हूं, ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन मैं कहूं हाथी रोजाना पानी पीने नदी पर जाया करता था, ता था, दैट मीन्स ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ओके, इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें थोड़ी सी समझ लेनी है। देन कंटिन्यूस की हम बात करें तो कंटिन्यूस में हम बात करते हैं पहचान की, तो जनरली हमारे पास पहचान होती है रहा, रही, रहे। ये हम जनरल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक जनरल जो है पहचान के लिए, हालांकि फिर बाद में और डिटेल में आपको काफी चीजें मिलेंगी, अभी केवल इंट्रोडक्शन के लिए रहा, रही, रहे, इस तरह की हमें पहचान मिलती है। जब इसके साथ में अगर प्रेजेंट होगा तो हम है जोड़ देंगे, पास्ट होगा था जोड़ देंगे, फ्यूचर होगा गा जोड़ेंगे या होगा जोड़ेंगे। कैसे? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, चलिए देन हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट के लिए हम एक जो जनरल जो पहचान लेके चलते हैं वो है चुका, चुकी, चुके। वही चीज है, प्रेजेंट होगा तो है, पास्ट होगा था, फ्यूचर होगा होगा। जैसे मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूं, मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूं, ले चुका हूं, चुका हूं, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, चुका था, चुका था, पास्ट परफेक्ट। ओके, जब तुम मेरे घर आओगे मैं बाजार जा चुका होऊंगा, चुका होगा, चुका होगा, दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा परफेक्ट का मैटर है। और फिर बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए पहचान में एक बार तो वही आने वाला है जो हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था, रहा, रही, रहे। ओके, लेकिन इसके साथ में हमें एक चीज और देनी पड़ेगी, से रहा, जिसमें से भी हम साथ में जोड़ लें तो हमारे लिए ठीक हो जाएगा काम। से रहा, से रही, से रहे। कैसे? जैसे मैं कहूं मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, देन से रहा और फिर है, था, होगा। इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारी इन जनरल एक छोटी सी हमने की टाइप से और इनकी पहचान करने की कोशिश की है। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, इंग्लिश में ऐसा कहीं नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे या ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि यही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं या हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें बहुत तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मेरे हर लेसन में ये बात कहता हूँ कि अभी हम चूंकि बेसिक पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पर हम लोग हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ वो चीजें ले रहे हैं जो हमें एक बार किसी एक तरह का फाउंडेशन हमारा बना दे। ओके, तो इस पर्पज से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसके बाद अब जब जैसे नेक्स्ट मेरे जो लेसन होंगे जिनमें अलग अलग से और टेंस ले लेकर अपना चैप्टर बनाऊंगा मैं, लेसन बनाऊंगा मैं, तो उनमें आपको हर टेंस से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड नॉलेज आपको उसमें मिलेगी। सो प्लीज आप मेरे इन लेसन्स को, इन चैप्टर्स को रेगुलर आप देखिएगा, इन्हें आप छोड़िएगा मत, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आपको याद हो, बट आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बहुत से लोग हैं स्कूल टाइम की जो अपनी एजुकेशन से भूल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हम स्किप कर चुके होते हैं, हम लोग भूल चुके होते हैं।
अब यहाँ आपको सब चीज़ें रिवाइज होंगी, जो आपने पढ़ा है वो भी, और इसके अलावा जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है वो भी आपको यहाँ मिलने वाली है। सो प्लीज़ बी अटेंटिव, बी अलर्ट, बी रेगुलर। ओके, सो हम लोगों ने आज ये बात कर ली है। तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया है इसमें, टेंस क्या होता है, वर्ब का एक फॉर्म होता है जो किसी एक्शन के टाइम को शो करता है। फिर टाइप्स की बात की, बेसिकली दो हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर एक टाइम एस्पेक्ट है। फिर इन तीनों को हमने जब फर्दर डिवाइड किया तो तीनों में सभी के और चार जो सब पार्ट्स होते हैं, सब डिविजन्स हो जाते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का यूज मैंने बताया आपको कि जो हम साधारण रूप से जो घटनाएं होती हैं, जो जनरल इंसिडेंट्स, जनरल एक्शंस होते हैं उनके लिए, फिर जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं आदर्श कार्य उनके लिए, और फिर किसी का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, परिचय करवाने के लिए। ये हुआ था हमारे इंडेफिनिट के लिए। फिर कंटिन्यूअस की मैंने बात की कि जो रेगुलर एक्शंस हैं, लगातार जारी कार्य उनके लिए, जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, निकट भविष्य की योजना है उनके लिए, और किसी की स्थिति को बताने के लिए भी हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। देन परफेक्ट, परफेक्ट जो है किसी कार्य की पूर्णता, द कंप्लीशन ऑफ सम वर्क, ओके, इसको शो करने के लिए हम परफेक्ट यूज करते हैं। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि कोई काम जो रेगुलर है, लगातार जारी है, लेकिन कब से चल रहा है, वो टाइम जब साथ में दिया होता है तो वहाँ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। देन हम बात करते फिर इनकी पहचान की। तो पहचान के लिए मैंने आपको ये छोटी सी चीज़ें बताई थी। इनडेफिनिट में ता, ती, ते, पास्ट में कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, और परफेक्टनेस में से रहा, से रही, से रहे, और प्रेजेंट के लिए ये जोड़ेंगे है, हूँ, हो, पास्ट के लिए था, थी, थे, फ्यूचर के लिए होगा, होगी, होगी। इस तरह से जब हम बात करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस है जो हिंदी के, उनको हम बड़ी इजीली और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो मेरा जो अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, ये आज आपका बिल्कुल केवल इंट्रोडक्शन के लिए छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उससे मैं आपको डिटेल्ड एक एक और टेंस को पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके इस चैनल से जुड़ सकें, और वीडियोस को आप प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। ओके, तो तब तक इंतज़ार कीजिए अगले लेसन का, अगले वीडियो का। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।